बताइए कि बिजली का आप पैसा नहीं लेंगे, आपके यहाँ 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं है, आप केंद्र से खरीदते हैं। आप केंद्र से खरीदे, मान लीजिए कि 5 रुपये में, आप यहाँ दे रहे हैं फ्री में, 125 यूनिट फ्री में सर। तो बीच का पैसा कौन मर्ज करेगा? आप ही देंगे ना। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र का आज राज्यपाल के भाषण के साथ शुरुआत हो गया है। कल बिहार बजट आएगा। 24 घंटा पहले केंद्र सरकार ने भी बजट दिया। बिहार को बहुत आशा थी, नीतीश कुमार का जो मिशन नीतीश है 1 करोड़ नौकरी देने का, अब क्या होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। सर, केंद्र ने तो बजट दे दिया, कल बिहार बजट आना है। दिलीप जायसवाल ने आज दावा किया है बम बम बजट आएगा। आपको क्या लगता है बिहार का क्या होगा सर? देखिए, बिहार की जो माली हालत है, मुझे नहीं लग रहा कि अगर केंद्र सपोर्ट नहीं करे तो यहाँ कुछ भी नया काम हो पाएगा। पहले से ही यहाँ करीब 1.57 लाख करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, उसमें ही अगर केंद्र सपोर्ट नहीं करे तो वो सारी योजनाएं पूरी नहीं होंगी। यूपी में करीब 1 दर्जन एक्सप्रेसवे बन चुका है और 1 दर्जन बन रहा है। अभी आपके यहाँ पहली शुरुआत हो रही है, तो सोचिए आप कितने पीछे हैं। और उस एक एक्सप्रेसवे में कम से कम 40,000-50,000 करोड़ रुपया चाहिए। कहाँ से आएगा? बिहार सरकार के पास तो है नहीं। वो ठीक है, वो बनाएगा केंद्र, ज़मीन तो आप देंगे, ज़मीन अधिग्रहण आप करेंगे, उसका खर्चा आप उठाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने इस बिहार के बजट से बहुत ज़्यादा कुछ विकास की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार अब चली गई है साउथ के स्टेट की तरह कल्याणकारी योजनाओं को बांट के, पब्लिक को बरगला के, या कहिए कि लोगों को झांसे में रख के वोट लेने की प्रक्रिया में आ गई है। अब ये 10,000 दिया गया, पेंशन बढ़ाया गया, बिजली कम किया गया। अब तो आप जो पैसा देंगे तो आखिर वो कहाँ से दीजिएगा? तो बजट में आप उसकी व्यवस्था कीजिएगा। तो जब आप इन्हीं सभी योजनाओं में आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, आपके यहाँ एक बड़ा राजस्व का आधार था शराब, वो भी आप बंद कर चुके हैं। ज़मीन रजिस्ट्री से अब कितना पैसा उठाएंगे भाई, और अब ज़मीन कितना महंगा करेंगे? एनडीए अलायंस था सर, 2025 में उसका जो अलाउंस घोषणा किया कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, विकसित बिहार बनाएंगे, औद्योगिक बिहार बनाएंगे। क्या लगता है केंद्र ने जो दिया उसमें तो कुछ नहीं मिला है? बिहार का विपक्ष सीधा कर रहा है, कांग्रेस सीधा कर रहा है कि कुछ नहीं मिला। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट प्रयास कर रही है निश्चित तौर पर। 20 सालों में रोड, बिजली, हेल्थ, एजुकेशन से ऊपर उठ के इस बार पहली बार उद्योग फोकस में आया है। लेकिन केवल उद्योग पर फोकस करने से थोड़ा ही होगा, आपको उसके लिए कई तरह के उद्योग स्थापित करने के लिए कई तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कुछ किया भी है कि हम इतना करोड़ का रुपया लगेगा तो हम ज़मीन फ्री देंगे। सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। आपको औद्योगिकरण करने के लिए एकदम सिंगल विंडो, आपको एकदम दामाद की तरह जो भी उद्योगपति हैं, आप एमएसएमई है, बड़ा उद्योग है, छोटा उद्योग है, आपको उसको एकदम, जैसे भी चीफ सेक्रेटरी शुरू भी किए हैं कि एयरपोर्ट के पास बैठते हैं, तो सिर्फ बैठने से नहीं होगा, आपको उसको हर सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी और उसको ये विश्वास दिलाना होगा कि हाँ, आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ प्रॉफिट होगा और इस राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी। अभी इसमें बहुत पहल करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जिस शराब नीति की हम लोग बात कर रहे हैं, बजट आ रहा है, पैसा केंद्र पर हम डिपेंड हैं, कर्ज में बिहार चल रहा है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार को जो शराब की नीति है उस पर समीक्षा करने की ज़रूरत है? देखिए, नीतीश कुमार को अगर थोड़ा सा अलग कर दें तो उनके जितने सहयोगी दल हैं, कभी आप सर्वे कर लीजिए माइक हटा के, सब कोई यही बात कहता है कि आज अगर शराबबंदी हट जाए तो 50-60 हज़ार करोड़ की आमदनी होगी, तो फिर से कुछ काम होगा। वैसे भी अवैध तरीके से लोग शराब पी रहे हैं, इसमें कोई दो मत है। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर है शराबबंदी से कि जो रोड पर जो न्यूसेंस होता था वो नहीं है। तो आप न्यूसेंस कम करने के लिए कड़े कानून आप बनाइए ना। सड़क पर जो मिलेगा हम उसको अंदर करेंगे शराब पीने के बाद। लेकिन अब इसका क्या है कि अब शराबबंदी कोई आप शराबबंदी कर दिए, कोई इस पर रोक नहीं है। एक पैरेलल अवैध तंत्र खड़ा हो गया है, गांव से लेकर शहर तक सब कमा रहा है। आपका पैसे से कई माफिया पैदा हो गया। तो मुख्यमंत्री जी को सोचने की जरूरत है। मैंने राज्य सरकार को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि अगर शराबबंदी भी रहे तो फिर आखिर हम अपने आमदनी का नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कहाँ से काम करेंगे? आपके पास आमदनी का जरिया क्या है? परिवहन टैक्स है, ज़मीन का टैक्स है,
और जो आपका SGST है, इसके अलावा और क्या है? आपके पास कोई उद्योग नहीं है, आपके पास कोई वैसा खनिज संपदा नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको। तो बिहार बजट जो कल आ रहा है उसको सुसु रहेगा, उससे बिहार को कुछ फायदा नहीं होने वाला मुझे है। नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी ये लोग विकास की योजनाओं को आगे अब बढ़ाएंगे। नहीं जाना, केंद्र पर ये लोग डिपेंड है, कुछ अच्छा निश्चित तौर पर और केंद्र भी जो कल बजट आया उसमें आपको फाइनेंस कमीशन में पैसा कम कर दिया है, आपको जो लोग राज्य खुश नहीं है सर, विपक्षी हाँ, खुश नहीं है तो सर। अब चूंकि बिहार में चुनाव नहीं है, बिहार चुनाव हो गया है, अब अगला चुनाव बंगाल है, तमिलनाडु है, नौकरी तो रोजगार की जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है 1 करोड़, क्या पूरा होगा लगता है सर? अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित पूरा कर लेगी। सरकार की चाह हो तो नौकरी तो संभव नहीं है सबको सरकारी नौकरी, लेकिन रोजगार तो उपलब्ध करा सकती है। 12 बजे के बाद बजट आएगा, लेकिन सर ने अभी बता दिया है कि बिहार का जो बजट आ रहा है, बिहार विकास को लेकर जो हम सोच रखते हैं, विकसित बिहार के लेकर जो सोच रखते हैं, उसको पूरा करने के लिए हम केंद्र पर डिपेंडेंट रहेंगे। केंद्र अगर पैसा देगा तभी बिहार का विकास हो सकता है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।